सत्ता पर काबिज होने के लिए, एक परिवार और एक पार्टी को स्थापित करने के लिए देश को है कि 1947 से पहले जो ईस्ट इंडिया आई थी देश पर शासन करने के लिए, देश को लूटने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, उसको लंबे समय तक संघर्ष करके, आंदोलन करके और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दिया गया, खदेड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। देखिए, विपक्षी दलों की बैठक फिर होने वाली है 25 या 26 को, लेकिन भाजपा कह रही थी कि बैठक सफल नहीं होने वाली है, लेकिन फिर से तीसरी बैठक होने वाली है। क्या कहिएगा इस पर सर? अब तक 2 बैठकें हो गई, कोई सफलता नहीं मिला और विपक्षी एकता होने के बजाय उसमें विवाद हो गया, ये तो पता चल गया। तीसरी बैठक हो रही है, होने तो दीजिए, देखिए और कितना विवाद बढ़ता है। एक अनार 100 बीमार, वहाँ सब जो है से दावेदार हैं पद के, सबकी महत्वाकांक्षा है, सबकी इच्छाएं हैं। इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो सब आपस में लड़ेंगे, गुत्थम गुत्थी करेंगे, सब जो है से, और उसके बाद ये टाएं फिस हो जाएगा ये विपक्षी एकता। जो स्वार्थी लोग हैं वो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए गए हैं और इच्छा पूर्ति वहाँ संभव नहीं है। इंडिया से क्या परेशानी है जो इंडिया विपक्षी दलों की बैठक हो रही है? परेशानी देश को है कि 1947 से पहले जो ईस्ट इंडिया आई थी देश पर शासन करने के लिए, देश को लूटने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, उसको लंबे समय तक संघर्ष करके, आंदोलन करके और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। और फिर से ये लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए, एक परिवार और एक पार्टी को स्थापित करने के लिए, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर इंडिया नाम से इस कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इंडिया, अब इंडिया बदल चुका है, अब इंडिया भारत और हिंदुस्तान हो चुका है, जिसका परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अब डिजिटल इंडिया हो गया है, मेक इन इंडिया हो गया है। ये इंडिया बन गया है जो विकास करने वाला, प्रगति करने वाला है, और पूरे दुनिया के स्तर पर जिस इंडिया का आज प्रभुत्व कायम हो गया है वो इंडिया। और ये लोग गुलामी वाली इंडिया, उस इंडिया को स्थापित करना चाहते हैं। अब देश की जनता वैसे इंडिया को पसंद नहीं करती है। अब जो है से मोदी जी वाली इंडिया को ही देश जो है से पसंद कर रही है, वही इंडिया रहेगी। ये नाम बदल लेंगे तो चेहरा नहीं बदलेगा, चेहरा वही है, दागदार, बदनुमा, धब्बादार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, देश को लूटने का है। वैसे लोग लाख नाम बदल लें, चेहरे पर वही आरोप है, उस आरोप को कभी बख्शा नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, लेकिन उसमें जो भी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उधर से कहा जाता है कि जो भी भाजपा में आते हैं वो वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। अरे भाई जांच चल रही है ना उनके ऊपर, सब पर जांच तो चल रही है, सारी एजेंसियां जांच कर रही है और साबित हो चुका है। कोई बेल वाले हैं, जेल वाले हैं, वही तो सब है। कौन लोग हैं? एजेंसी जांच करती है तो निष्पक्ष तरीके से जांच करती है, और कोई हमारी सरकार नहीं। हमारी सरकार से पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जेल जा चुके हैं, बेल पर जो है से लोग बाहर हैं, तो उनको जनता ने नकार दिया है, तो जनता का विश्वास उनके ऊपर आने ही वाला नहीं है। क्या लगता है, इंडिया जीतेगा या नहीं? इंडिया जीत रहा है, लेकिन 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान चला गया, वो इंडिया नहीं जीतेगा। जीतेगा मेक इन इंडिया, जीतेगा डिजिटल इंडिया, जीतेगा स्किल इंडिया। वो इंडिया जीतेगा जिसका परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। तो जिस तरह से 25 या 26 को बैठक होने वाला है, उस पर हमने बात किया, तो इन्होंने कैसे विश्लेषण में बताया। आप क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। धन्यवाद।